जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। उपासना के 5 भाव मुख्य समझे गए हैं: दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव और मधुर भाव। महाप्रभु अब भावावेश में आकर भक्तों के भावों को प्रकट करने लगे। भक्तों को संपूर्ण लोगों के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति किस प्रकार आचरण करना चाहिए, इसकी शिक्षा देने के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को दिखाने लगे। अध्यापकी का तो अंत ही हो गया था। बाह शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही छूट गए थे। अब उनमें न तो पहले सा चांचल्य है, न शास्त्रार्थ की धुन, न वाद विवाद करने की धुन। अब इनमें दूसरी ही धुन सवार हो गई, जिसमें ये संसारी कामों को ही नहीं भूल गए बल्कि अपने आप को भी भूल गए। गंगा जी पर पहुंचकर ये प्रत्येक वैष्णव की पदधूलि को अपने मस्तक पर चढ़ाते, उसकी वंदना करते और कभी कभी जब ज़्यादा भाव में आ जाते तो उनकी प्रदक्षिणा भी करने लगते। भक्तगण इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद देता। कोई कहता, भगवान करे आपको भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त हो। कोई कहता, आप प्रभु के परम मित्र बने। कोई कहता, श्री कृष्ण तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इन आशीर्वादों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में लौट जाते, फूट फूट कर रोने लगते और कहते, मुझ दीनहीन कंगाल पर आप सभी लोग कृपा कीजिए। घाट पर बैठे हुए वैष्णवों की प्रभु जो भी मिल जाती वही सेवा कर देते। किसी का चंदन घिस देते, किसी की गीली धोती को ही धो देते, किसी के जल घड़े में भरकर उसके घर तक पहुंचा आते, किसी के सिर में आंवला और तेल ही मलने लगते। वृद्ध वैष्णव ने भांति भांति के उपदेश कहते। कोई कहता, निरंतर श्री कृष्ण कीर्तन करते रहना ही एकमात्र सार है, तुम्हें श्री कृष्ण ही कहना चाहिए। श्री कृष्ण के मनोहर नामों का ही स्मरण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण की कथाओं के अतिरिक्त अन्य कोई भी संसारी बात नहीं सुननी चाहिए। खाते कृष्ण, पीते कृष्ण, चलते कृष्ण, उठते कृष्ण, बैठते कृष्ण, हंसते कृष्ण, रोते कृष्ण, इस प्रकार सदा कृष्ण कृष्ण ही कहते रहना चाहिए। इनकी ऐसी भक्ति देखकर वैष्णव कहते, कौन कहता है निमाई पंडित पागल हो गया है? अरे ये तो श्री कृष्ण के प्रेम में मतवाला हुआ है। धन्य है इनकी जननी, जिनकी कोख से ऐसा सुपुत्र पैदा हुआ है। सची माता मन ही मन बड़ी दुखी होती। वे भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इस विधवा के एकमात्र आश्रय को अपनी कृपा का अधिकारी बनाओ। मेरे पति तो परलोकवासी हो चुके हैं। ज्येष्ठ पुत्र बिलखती छोड़कर न जाने कहाँ चला गया है। अब आगे पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है। इस अंधी वृद्धा का यह निमाई ही एकमात्र लकुटी है। इसे रोग मुक्त कर दीजिए, इसे सुंदर स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। कभी कभी हर किसी के सामने अपना दुखड़ा रोती, न जाने मेरे निमाई को क्या हो गया है। कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी मूर्छित होकर गिर पड़ता है, कभी जोरों से दौड़ने लगता है, कभी किसी पेड़ पर चढ़ जाता है। स्त्रियां भांति भांति की बातें करती। अम्मा जी तुम भी बड़ी भोली हो। अरे इसमें पूछना ही क्या है, वही पुराना वायु रोग है, समय पाकर उभर आया है। किसी अच्छे वैद्य से इनका इलाज कराइए। कोई कहती, वायु रोग बड़ा भयंकर होता है, तुम निमाई के दोनों पैरों को बांधकर इसे कोठरी में बंद करके रखा करो। खाने पीने के लिए सिर्फ हरे नारियल का जल दिया करो, इससे वायु रोग दूर हो जाएगा। कोई सलाह देती, शिवा तेल का मालिश सिर में करो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब भला करेंगे। सची माता बेचारी सबकी बातें सुनती। निमाई को कोठरी में बंद कर देने की उनकी हिम्मत न पड़ती। विष्णु प्रिया का भी उन्हें बड़ा दुख होता था। वे देखती कि उनके विष्णु प्रिया के पति की ऐसी दशा देखकर विष्णु प्रिया जब सदा ही चिंतित बनी रहती तो सची माता अपनी बहू को देखकर और भी चिंतित बनती।
पति के उच्छिष्ट अन्न में से 2-4 ग्रास विष्णुप्रिया खा लेती, नहीं तो सदा वैसी ही बैठी रहती। सची माता का सुख दुख दुगना हो गया था। उनकी अवस्था 67 वर्ष की थी। वृद्धा अवस्था के कारण इतना दुख उनके लिए सहन करना असंभव था, किंतु विश्वंभर, विश्वरूप और जगन्नाथ मिश्र जैसे पंडित की धर्मपत्नी सभी इस दुख को स्वाभाविक रूप से सहन करती थीं। महाप्रभु की नूतन अवस्था का नवद्वीप में चर्चा होने लगी। जितने मुख उतनी ही बातें होती। बहुत तो कहते ऐसा पागलपन हमने कभी नहीं देखा, तो कोई कहता भाव तो बड़ा विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आता, चेहरा तो पागलों का सा जान नहीं पड़ता, चेहरे की कांति तो अधिकाधिक दिव्य होती जाती है। श्रीवास पंडित प्रभु के पूज्य पिताजी के परम स्नेही और सखा थे। उनकी पत्नी मालती देवी से सची माता का सखी भाव था। वे दोनों ही प्रभु को पुत्र की भांति प्रेम करती थी। श्रीवास पंडित को इस बात का हार्दिक दुख बना रहता था कि निमाई पंडित जैसे समझदार और विद्वान पुरुष भगवत भक्ति से उदासीन ही बने हुए हैं। निमाई पंडित कहीं वैष्णव बन जाएं तो वैष्णव धर्म का बेड़ा ही पार हो जाए, ऐसा वह नित्य प्रति मन में सोचा करते थे। महाप्रभु जी एक दिन तुलसी में जल देकर उसकी प्रदक्षिणा कर रहे थे। श्रीवास पंडित उनके घर आए। प्रभु उनकी ओर दौड़े और उनके गले से लिपट गए। जैसे ही श्रीवास ने प्रभु के अंगों का स्पर्श किया, उनके स्पर्श मात्र से श्रीवास पंडित के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। शरीर में रोमांच हो आया। वे एकटक प्रभु के मनोहर मुख की ओर देखने लगे। प्रभु ने उन्हें आदर से अंदर ले जाकर बिठाया। उनके गोदी में अपना सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। सची माता भी श्रीवास पंडित को देखकर वहां आ गई। रो रो कर प्रभु की व्याधि सुनाते रहे। श्रीवास पंडित ने कहा, मेरा हृदय बार बार कह रहा है आपके द्वारा संसार का बड़ा भारी उद्धार होगा। आप ही भक्तों के एकमात्र आश्रय और आराध्य बनेंगे। तब प्रभु कहते, मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ। श्री कृष्ण कीर्तन के अतिरिक्त कोई भी कार्य मुझे अच्छा ही न लगे, यही मेरी अभिलाषा है। तब श्रीवास पंडित ने कहा, आप ही ऐसा आशीर्वाद दें जिससे इस प्रकार का थोड़ा बहुत पागलपन हमें भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार बहुत देर तक दोनों ही महापुरुषों में विशुद्ध अंतःकरण की बातें होती रही। अंत में प्रभु की अनुमति लेकर श्रीवास पंडित अपने घर को चले गए। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।